हेलो एवरीवन। स्ट्रिंग मॉड्यूल एक पावरफुल टूल है जो स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए बिल्ट इन कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस प्रोवाइड करता है। ये मॉड्यूल टेक्स्ट मैनिपुलेशन टास्क जैसे कि फॉर्मेटिंग, सर्चिंग और मॉडिफिकेशन को आसान बनाता है। इस मॉड्यूल में कुछ प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस होते हैं। आज के वीडियो में आप इन्हीं कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस के बारे में सीखेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट उसके कुछ रियल वर्ल्ड यूज केसेस को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नाउ द वेरी फर्स्ट वन, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। पाइथन में स्ट्रिंग मॉड्यूल एक कलेक्शन प्रोवाइड करता है जो कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन से बना होता है और ये स्ट्रिंग्स के साथ काम करने में काफ़ी यूजफुल होता है। इसका यूज़ किया जा सकता है टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए, पैटर्न मैचिंग के लिए या फिर डेटा को क्लीन करने के लिए। ये पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है, इसीलिए कोई एडिशनल इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रिंग मॉड्यूल में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स और हेल्पर फंक्शंस होते हैं जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में यूजफुल होते हैं। जैसे ये कॉन्स्टेंट्स हैं ASCII लेटर्स, डिजिट्स, पंक्चुएशंस, प्रिंटेबल्स एंड वाइट स्पेसेस। एंड हेल्पर फंक्शंस हैं टेम्पलेट, फॉर्मेटर एंड कैप वर्ड्स। इसे एक्सेस करने के लिए आप सिंपली इंपोर्ट स्ट्रिंग लिखिएगा। इससे ये कलेक्शन आपके प्रोजेक्ट में इंपोर्ट हो जाएगा। चलिए मैं एक एक करके इन सब के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला है ASCII लेटर। ये सारे ASCII लेटर को इंक्लूड करता है जो कि है A to Z इन बोथ लोअर केस एंड अपर केस। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। यहाँ मैं सबसे पहले इसे इंपोर्ट करूंगा। इसके लिए मैं लिखूंगा import string एंड दैट्स इट। अब ये स्ट्रिंग मेरे प्रोजेक्ट में इंपोर्ट हो गया है। यहाँ मैं आपको ASCII लेटर्स को दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट एंड देन स्ट्रिंग। इसके बाद मैं डॉट दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसमें से जो मेरे काम का है वो है ASCII लेटर्स। अब यहाँ पर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। नाउ यू सी, यहाँ पर सारे लेटर मुझे मिल रहे हैं जो कि स्मॉल लेटर में है A से लेकर के Z तक एंड कैपिटल में है A से लेकर के Z तक। इसमें ASCII लोअर केस भी होता है जो सिर्फ लोअर केस वाले लेटर को स्टोर करके रखता है। इसके लिए भी मैं यहाँ सिंपली प्रिंट लिखूंगा एंड स्ट्रिंग एंड डॉट दे करके ASCII लोअर केस। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे सारे लोअर केस मिल गए हैं। एंड वैसे ही जब मैं इसे अपर केस को दिखाना चाहूँ तो मैं इसे डुप्लीकेट करूंगा और ये होगा ASCII अपर केस। इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा देन यू सी कि यहाँ पर आपको सारे अपर केस वाले लेटर दिख रहे हैं। नाउ इसके बाद होते हैं डिजिट्स जो कि 0 से 9 तक के डिजिट को स्टोर करके रखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एंड देन इसके बाद स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे सारे 0 से 9 तक के डिजिट्स मिल गए हैं। इसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं जैसे कि हेक्स डिजिट्स जो कि 0 से 9 तक के डिजिट एंड A से F तक के कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं इन बोथ लोअर केस एंड अपर केस। इसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट स्ट्रिंग डॉट हेक्स डिजिट्स और इसे एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं मुझे यहाँ 0 से 9 तक के सारे लेटर मिल गए हैं। A से F तक के स्मॉल लेटर एंड A से F तक के कैपिटल लेटर भी मिल गए हैं। इसके अलावा एक ऑक्ट डिजिट्स होता है जो कि सारे ऑक्टल डिजिट्स को स्टोर करते हैं जो कि 0 से 7 तक होता है। यहाँ पर मैं एग्जैक्टली सेम कोड को दोबारा से लिखूंगा और ये यहाँ पे हेक्स डिजिट के बजाय हो जाएगा ऑक्ट डिजिट्स। और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। नाउ यू सी यहाँ पर मुझे 0 से लेकर के 7 तक के सारे नंबर्स मिल गए हैं। इसके अलावा इसमें पंक्चुएशन का भी एक कलेक्शन होता है जिसमें सारे पंक्चुएशन कैरेक्टर्स होते हैं। लेट मी शो यू। इसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन स्ट्रिंग जिसके बाद मैं डॉट देकर के लिखूंगा पंक्चुएशन। और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी पॉसिबल पंक्चुएशंस हैं वो सारे आपको यहाँ दिख रहे हैं। इसके बाद होते हैं वाइट स्पेस। यहाँ वो सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक ब्लैंक स्पेस के कैटेगरी में आते हैं लाइक नॉर्मल स्पेस, टैब स्पेस, न्यू लाइन एटसेट्रा। लेट मी शो यू। यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट स्ट्रिंग डॉट वाइट स्पेस। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर मुझे कुछ ब्लैंक स्पेस दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कोई स्पेसिफिक सिंबल विजिबल नहीं है बट आप इस हाईलाइटेड पार्ट को देख करके समझ सकते हैं कि कुछ स्पेसेस तो है यहाँ पर। एंड लास्टली एक और कलेक्शन होता है जो कि है प्रिंटेबल और यहाँ पर वो सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल होते हैं जो कि प्रिंटेबल कंसिडर किए जाते हैं लाइक डिजिट्स, लेटर्स, पंक्चुएशंस एंड वाइट स्पेसेस। इसके लिए भी मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा एंड देन स्ट्रिंग डॉट प्रिंटेबल्स। और अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे सारे के सारे कैरेक्टर मिल रहे हैं फ्रॉम 0 to 9, A to Z, एवरीथिंग, पंक्चुएशंस, वाइट स्पेस, एवरीथिंग। सो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं। यहाँ पर आपको मिलते हैं ASCII लेटर्स जो कि सारे लेटर को कंटेन करता है, ASCII लोअर केस जो सारे स्मॉल लेटर को कंटेन करता है, ASCII अपर केस जो सारे अपर केस वाले लेटर्स को कंटेन करता है, डिजिट्स जो सारे नंबर्स को कंटेन करता है, हेक्स डिजिट्स जो सारे हेक्साडेसिमल डिजिट्स को कंटेन करता है फ्रॉम 0 to 9 एंड A to F इन बोथ केसेस, ऑक्ट डिजिट्स जो सारे ऑक्टल नंबर्स को कंटेन करता है फ्रॉम 0 to 7, पंक्चुएशंस जो सारे पंक्चुएशन कैरेक्टर को कंटेन करता है, वाइट स्पेसेस जो सारे स्पेसेस को कंटेन करता है एंड फाइनली प्रिंटेबल जो ऊपर के सारे कैरेक्टर्स को कंटेन करता है। नाउ स्ट्रिंग फंक्शंस। इस स्ट्रिंग मॉड्यूल में आपको कुछ फंक्शंस भी मिलते हैं जैसे कि टेम्पलेट क्लास, फॉर्मेटर एंड कैप वर्ड्स। मैं इन सबको एक ही करके समझाता हूँ। सबसे पहले टेम्पलेट क्लास।
ये टेम्पलेट क्लास स्ट्रिंग में सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करने का एक आसान और फ्लेक्सिबल तरीका प्रोवाइड करता है। इसमें डॉलर सिंबल को प्लेस होल्डर की तरह यूज करते हैं, जिसे सब्स्टिट्यूट मेथड के थ्रू रिप्लेस किया जाता है। यहाँ पर दो मेथड्स होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट और दूसरा सेव सब्स्टिट्यूट। यहाँ जो सब्स्टिट्यूट मेथड है, ये प्लेस होल्डर को दी गई वैल्यूज को रिप्लेस करता है। अगर कोई प्लेस होल्डर मिसिंग है तो ये की एरर रेज करता है। और दूसरी तरफ सेव सब्स्टिट्यूट भी एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूट जैसा ही काम करता है। ओनली डिफरेंसेस कि ये कोई एरर रेज नहीं करता है, बल्कि प्लेस होल्डर को वैसे ही छोड़ देता है। इसे मैं एग्जांपल देके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले टेम्पलेट को इंपोर्ट करूंगा, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम स्ट्रिंग इंपोर्ट टेम्पलेट। और ये भी इंपोर्ट करने का एक तरीका है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रिंग में से टेम्पलेट को इंपोर्ट करो। इसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसे मैं टेम्पलेट कहूंगा, और इसमें मैं इस टेम्पलेट का एक इंस्टेंस बना लूंगा। यहाँ इंस्टेंस बनाने का मतलब है कि आप यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा। अभी आप ऐसा समझ लीजिए कि इस स्ट्रिंग में से टेम्पलेट अब पूरे तरीके से इंपोर्ट हो चुका है। अब आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो टेम्पलेट बनाना है वो आप यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा। यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग बनाने के लिए कोट लिखूंगा और इसके बाद मैं लिखूंगा कोट्स। एंड नाउ यहाँ पर मुझे प्लेस होल्डर क्रिएट करना है, और जैसा मैं बताया था इसके लिए आप डॉलर साइन का यूज करेंगे। सो यहाँ पर मैं डॉलर लिखूंगा एंड देन ये प्लेस होल्डर लेट्स से आइटम है, या फिर फॉर सिंप्लिसिटी मैं इसे ए कहूंगा। अब इसके बाद मैं ये जो टेम्पलेट है इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, और वो सब्स्टिट्यूट क्या रहेगा, ए का वैल्यू, एंड दैट विल बी पाइथन मास्टरी सीरीज। और ये जो सब्स्टिट्यूशन है मैं इसे रिजल्ट नाम के वेरिएबल में ला करके स्टोर कर लूंगा। और अब इसके बाद मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो रिजल्ट है इसे मैं प्रिंट कर दूंगा। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोड्स के बाद पाइथन मास्टरी सीरीज प्रिंट हो गया है। आप यहाँ पर जैसा चाहे वैसा टेम्पलेट बना सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे \n लिख कर एक न्यू लाइन डालूंगा, और इस पर यह है प्राइस। एंड इसके बाद मैं एक और ब्लैंक स्पेस बनाना चाहूंगा, तो मैं लिखूंगा डॉलर एंड इस पर ये होगा बी। और यहाँ पर इस सब्स्टिट्यूट के अंदर मैं कॉमा साइन दूंगा, और इसके बाद मैं लिखूंगा बी इक्वल एंड देन वो प्राइस, जो कि इस केस में है फ्री। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे कोड्स का नाम दिख रहा है जो कि पाइथन मास्टरी सीरीज है, एंड इसका प्राइस जो कि फ्री है। सो ये स्ट्रिंग फंक्शन में ये जो टेम्पलेट है इसको यूज करना इतना ही आसान है। इस तरीके से आप पाइथन में एक सिंपल टेम्पलेट बना सकते हैं और उसमें वैल्यूज को पॉपुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेटर। फॉर्मेटर क्लास एक लो लेवल स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्लास है जो कस्टम स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट करने का एडवांस्ड तरीका प्रोवाइड करता है। ये स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट मेथड से ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। बैकएंड कोड इसे भी आप सिमिलर तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। आप सिंपली लिखिएगा फ्रॉम स्ट्रिंग इंपोर्ट फॉर्मेटर, एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा फॉर्मेटर इक्वल एंड देन कैपिटल में फॉर्मेटर, एंड देन मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस दे दूंगा। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये करके फॉर्मेटर के अंदर जितने भी मेथड्स हैं आप उन सारे को यूज कर सकते हैं। मोर ऑन दिस लेटर। एंड इसे यूज करना भी आसान है। आप यहाँ पे बस फॉर्मेटर लिखिएगा एंड देन फॉर्मेटर डॉट फॉर्मेट। नाउ इसके अंदर आप एक वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसे मैं लिखा हाई एंड देन मैं ब्रैकेट साइन दे दूंगा, एंड इसके बाद यहाँ पर मैं कॉमा देकर के लिखूंगा वो वैल्यू जो यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर आएगा, इन दिस केस अमर। और इन सारे चीज को मैं रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूंगा। अब सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा इस रिजल्ट को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे हाई अमर प्रिंट होके मिल गया है। नॉर्मली टेक्स्ट फॉर्मेट करने के लिए हम इस तरीके का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि पाइथन और भी इजी तरीका प्रोवाइड करता है, लाइक str.format या फिर fstrings, और इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप उसे यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। हाउएवर अगर आप कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके लिए फॉर्मेटर यूजफुल होगा, क्योंकि ये ज्यादा कस्टमाइजेशन और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। अभी मैं इसके ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस स्टेज पर वो ओवरकिल हो जाएगा। जस्ट नो कि स्ट्रिंग में एक फॉर्मेटर जैसा कुछ होता है, एंड जब आपको उसकी जरूरत होगी आप उसे सीख सकते हैं। अब मैं अगले फंक्शन की ओर जाऊंगा जो कि है कैप वर्ड्स। कैप वर्ड्स मेनली 3 काम करता है। पहला, ये हर एक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटलाइज करता है। दूसरा, ये बाकी सारे लेटर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। और तीसरा, वर्ड्स के बीच में मल्टीपल स्पेसेस को ये सिंगल स्पेस से रिप्लेस करता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इसके लिए मैं सबसे पहले स्ट्रिंग को इंपोर्ट करूंगा। सो मैं लिखूंगा इंपोर्ट स्ट्रिंग एंड इसके बाद मैं स्ट्रिंग डॉट कैप वर्ड्स लिखूंगा। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट है, सो txt इक्वल एंड देन मैं कुछ स्पेस दूंगा, देन HELLO हेलो, मैं फिर से कुछ स्पेस दूंगा, देन कॉमा एंड वर्ल्ड लिखूंगा। नाउ ये है मेरा अजीब सा फॉर्मेट वाला टेक्स्ट, और सिंपली मैं कैप वर्ड के अंदर इस टेक्स्ट को पास कर दूंगा, एंड उसके बाद मैं ये इन सारे को सिलेक्ट करके प्रिंट के अंदर डाल दूंगा। सो यहाँ मैं लिखूंगा प्रिंट एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। नाउ यू सी यहाँ पर ये जो दोनों वर्ड का पहला कैरेक्टर है वो कैपिटलाइज हो गया है, सारे वर्ड स्मॉल में हो गए हैं, और ये जो अनइवन स्पेसेस है वो सिंगल स्पेस के साथ रिप्लेस हो गया है।
सो कैपवर्ड को यूज करना इतना ही आसान है एंड ये काफी सारे ऑपरेशन को हैंडल करके हमें एक इजी वे प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, दैट्स ऑल अबाउट दीज फंक्शंस। अब मैं इसका कुछ यूज केस आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप तो एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पासवर्ड या फिर कोई टोकन। इसके अलावा आप कैरेक्टर्स को फिल्टर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पंक्चुएशन हटाना। आप कोई टेम्पलेट को प्री डिफाइन कर सकते हैं और बाद में उसे टेक्सचुअल वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आप चेक कर सकते हैं कि क्या स्ट्रिंग में कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर सेट है या फिर नहीं। इसके साथ भी मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, उसे डिस्क्रिप्शन या फिर पिन्ड कमेंट से डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस दिया हूँ जो एक्सप्लिसिटली स्ट्रिंग मॉड्यूल को यूज करता है। इसे प्रैक्टिस करने के बाद आप इस मॉड्यूल में कंफर्टेबल हो जाइएगा और आप स्ट्रिंग बेसिक्स प्लस स्ट्रिंग मेथड्स प्लस स्ट्रिंग मॉड्यूल्स की मदद से ऑलमोस्ट किसी भी तरह का स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर सकेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस प्रैक्टिस सेट में क्या है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रिंग से अल्फाबेट को एक्सट्रैक्ट करना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको स्ट्रिंग से नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है। तीसरे में आपको चेक करना है कि स्ट्रिंग हेक्साडेसिमल है या फिर नहीं। चौथे में आपको स्ट्रिंग में काउंट करना है कि उसमें कितने नंबर्स प्रेजेंट हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको स्ट्रिंग से पंक्चुएशंस को हटाना है। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको स्ट्रिंग में जितने भी नंबर्स हैं उन सबको एक्स कैरेक्टर से रिप्लेस करना है। सेवंथ क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि जो स्ट्रिंग है उसमें सिर्फ लेटर है या फिर नहीं। एट्थ क्वेश्चन में आपको यूजर को बोलना है कि वो कैटेगरी को स्पेसिफाई करे एंड उसके अकॉर्डिंग आप रैंडमली कैरेक्टर्स को जनरेट करिएगा, और वो कैटेगरी हो सकता है लेटर्स या फिर डिजिट्स या फिर हेक्स कैरेक्टर्स या फिर पंक्चुएशंस। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको एक सेंटेंस को टोकनाइज करना है। दैट मीन्स आपको हर एक वर्ड को इंडिविजुअली ब्रेक करके उसे लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करना है। नाउ ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक बेसिक क्वेश्चन है। और 10th क्वेश्चन में आपको एक टेम्पलेट दिया हुआ है, आपको इसे प्लेस होल्डर से रिप्लेस करना है। और यहाँ ये 3 मेनली प्लेस होल्डर हैं, नेम, डेट एंड टाइम। सो नाउ यू नो एवरीथिंग, डाउनलोड दिस सेट एंड प्रैक्टिस। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं इस सेट का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सो तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग की प्रैक्टिस करते रहें।